हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैथ की इस क्लास में ना हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। एचसीएफ, एलसीएम और नंबर सिस्टम आप बहुत दिनों से पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। सोचा कुछ टॉपिक को नया सा शुरू किया जाए और आज आप ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने जा रहे हैं। हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन अगर पता भी होंगे ना तो बहुत धूमिल हो गई होगी आपके दिमाग में उनकी छवि। आज दोबारा से अगर आपको मालूम है तो रिमाइंड हो जाएंगी, और यदि नहीं है तो आपको आश्चर्य होगा। आज इतनी सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या राज छुपे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की, जिसे हिंदी में ज्यामिति कहते हैं और इंग्लिश में जनरल नाम दिया जाता है, जो हिंदी में ज्यामिति और इंग्लिश में से बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री शब्द कहां से आया? ज्योमेट्री जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, और ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो हमने यहां लिखा है ज्योमेट्रीन। ज्योमेट्री जो बना है वो ग्रीक भाषा की ज्योमेट्री यानी यूनानी भाषा के ज्योमेट्रीन शब्द से बना है। अब इस ज्योमेट्रीन में भी दो अलग अलग शब्द हैं, एक जियो है और एक है मीट्रीन। जियो का मतलब होता है भूमि और मीट्रीन का मतलब होता है नापना। अब आप कुछ कुछ समझ गए होंगे, यानी भूमि को नापना। तो ये जो ज्योमेट्री है ये कैसे डेवलप हुई? ये डेवलप हुई आर्ट से, यानी कला के लिए, वास्तुकला के लिए। आप सोचो वास्तुकला में क्या हो गया है? देखो आप घरों में रंगोली के डिजाइन बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे डिजाइन बनते हैं। शिल्पकला के लिए, जैसे मंदिरों में डिजाइन बनते हैं, शिल्पकार शिल्पियों ने बनाता है। तो ये ज्यामिति जो है वहीं से है। आप देखते हैं ना नए नए तरह के शिल्प जो है बनाई जाती हैं। और भूमि को मापने के लिए इन सब की जब आवश्यकता पड़ी तो इस ज्योमेट्री का उद्भव हुआ। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था यूक्लिड, सुना होगा शायद आपने नाम। जो मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं वे तो जानते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बुक में इन्होंने क्या किया, इस ज्योमेट्री से संबंधित बहुत सारे बेसिक यानी सैद्धांतिक अवधारणाएं बताई हैं। अब वे अवधारणाएं क्या हैं, कौन कौन सी होती हैं, उन अवधारणाओं को ही हम आज जानते हैं। देखिए, अब इस अवधारणा से पहले एक बात जान लेते हैं। जो पहली अवधारणा है फिर हम उस पर पहुंच जाएंगे उसी से। जो गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो क्या कहते हैं कि कोई भी जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, जो ज्यामितीय रचना है, उसका जो मूल है, मूल इकाई है, मूल स्रोत है, वो पता क्या है? वो है बिंदु, जिसे आप पॉइंट कहते हैं। जैसे मैंने ये लगा दिया, आप कहते हैं डॉट लगा दिया। ज्योमेट्री की भाषा में डॉट नहीं है, ये एक बिंदु है, या इसे आप इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट। अब ये पॉइंट की क्या खास बात है? देखिए, इस पॉइंट में क्या खास बात है? पॉइंट के अंदर ये एक ऐसी आकृति है जिसमें ना तो लंबाई है और ना ही चौड़ाई है और न ही मोटाई है। ना लंबाई, ना तो लेंथ, ना विड्थ और ना थिकनेस या हाइट के लिए। तो ये एक ऐसी आकृति है। चलिए, पॉइंट के बारे में आपने जान लिया। अब आप सुनते हैं लाइन लाइन लाइन, बहुत सुना होगा आपने, लाइन खींच लो, है ना। ड्राइंग बनाएंगे तो भी लाइन खींच लो। आपको जो साड़ी किनारी बनानी है तो भी आपको नाप के बनाते हैं ना। देखिए ज्योमेट्री का यूज कितना होता है। तो अब ये लाइन क्या वाला है? यानी रेखा, हिंदी में बोलते हैं रेखा, लाइन। लाइन है क्या? तो लाइन भी एक आकृति है। देखिए, मैंने ये खींच दिया, आपने कह दिया ये लाइन है। आज लाइन के बारे में बहुत सारी नई नई बातें आप जानेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये एक लाइन है। लेकिन ये कैसी आकृति है? इसमें क्या चीज है? देखिए, इसमें लेंथ तो है पर विड्थ यानी चौड़ाई नहीं है और मोटाई नहीं है। तो लाइन क्या है? एक ऐसी आकृति है जिसमें लेंथ यानी लंबाई तो होती है पर मोटाई, ठीक है, यानी विड्थ
चौड़ाई और मोटाई, थिकनेस, ये दोनों नहीं। अब ये लाइन लाइन कब कहलाएगी और इसके और क्या चीज कह सकते हैं हम, वो सब बातें जानते हैं। ये जो लाइन होती है इसके ये दोनों तरफ से, इधर भी और इधर भी, हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं, जितना हमारा मन करे, कोई सीमा ही नहीं है बढ़ाने की। यानी इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, चाहे आप कहें अपरिमित बढ़ाया जा सकता है, इन्फिनिटी तक हम इसे बढ़ा सकते हैं। इधर भी इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी इसको इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। वही लाइन है जिसको हम इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हो, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी बात, जो लाइन होती है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। देखिए अभी आप कहें इसका एंड पॉइंट तो दिख रहा है, लेकिन मैं इसमें आगे जोड़ दूं तो एंड पॉइंट यहाँ आ गया, इधर ऐसे पीछे बढ़ा दूं तो इसका एंड पॉइंट कहीं और पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही और कोई बढ़ा देगा तो एंड पॉइंट कुछ और हो जाएगा। चलिए तीसरी बात, जो लाइन होती है वो क्या होती है, वो बिंदुओं का समुच्चय होती है। समुच्चय मतलब कह लो सागर होती है, यानी इसमें असंख्य बिंदु हैं जिनसे लाइन बनी हुई है। यानी एक लाइन के अंदर असंख्य बिंदु होते हैं। देखिए मैं अगर बिंदु लगा लूं पास 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 और इन्हें सबको मिला दूं तो क्या होगा, ये लाइन बन जाएगी। तो देखिए कितने सारे बिंदु मैंने लगाए थे। तो इसी तरह से जो लाइन होती है, ये तो मैंने आपको थोड़ा दूर दूर लगाई जिससे आपको नजर आ सके। तो लाइन जो होती है वो असंख्य बिंदुओं को मिलाने से बनती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन में जो होते हैं वो असंख्य बिंदु होते हैं। अब आता है दूसरा वर्ड, होता है रेखाखंड, जिसे आप कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये क्या है, ये रेखाखंड क्या होता है? तो जैसे मैंने कहा था ना, ये एक लाइन है जिसे आप दोनों तरफ से इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड का मतलब है कि लाइन का वो भाग जिसके क्या हो, एंड पॉइंट्स हो। अभी कहा था ना हमने, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन रेखाखंड में क्या होता है, एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी अंत बिंदु होते हैं। मतलब मैं अगर कहूं आपसे, मैंने इस लाइन में ये पार्ट लगा लिया तो इसका मैंने नाम रख दिया ए बी। तो ये ए बी जो है, क्योंकि इसके मैंने ये एंड पॉइंट बना दिए, तो ये अपने आप में एक रेखाखंड है। यानी ये जो पार्ट है ए बी, ये आपका कहलाएगा रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब तीसरी बात देखते हैं। एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, किरण। कहते हैं सूर्य की किरणें आती हैं, रे बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये रे क्या है, देखिए रे एक ऐसा लाइन है, ऐसी लाइन है जिसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है, प्रारंभिक बिंदु तो होता है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, अंतिम बिंदु नहीं होता। जैसे सन से रे आई, सन स्टार्टिंग पॉइंट तो सन है ना, लेकिन उसका एंड पॉइंट कहाँ है, वो हर रे का अलग अलग है। तो इसका एंड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता, लेकिन हाँ स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स जरूर होता है। चलिए आ रहा है ना मुझे आपके पास सीखने में। देखिए और बात जानते हैं, हमने बात करी थी ये क्या था शुरू में, पॉइंट, बिंदु। अब यदि मैं एक बिंदु यहां लगा दूं और आपसे पूछूं कि भाई इससे होकर कितनी लाइन जा सकती है, पास हो सकती है, तो हो सकता है जवाब 1 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, कोई कहे भाई अनगिनत हो जाएंगी, कोई कहे अनंत हो जाएंगी, कोई ऐसा भी जवाब हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, इससे जो गुजरने वाली लाइन है वो कितनी होंगी, असंख्य होंगी। देखिए हो सकता है ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, ये चली जाए, देखिए कितनी लाइन बन सकती है। तो इससे असंख्य लाइन बनाई जा सकती है। तो एक बिंदु से पास होने वाली जो लाइंस हैं, रेखाएं हैं, वो कितनी होंगी, वो असंख्य। लेकिन अगर बिंदु 2 हो, एक यहां एक यहां, कहीं भी हो सकता है, तो क्या होगा, क्या इनसे भी असंख्य लाइन जा सकती है? नहीं। यदि पॉइंट्स 2 हैं तो इनसे पास होने वाली लाइन केवल एक हो गई, ना 2 होंगी ना 3 होंगी, एक और केवल एक। अगर 2 पॉइंट लगा दिए जाए
तो इनसे पास होने वाली जो लाइन है वो क्या होगी, एक और केवल एक ही होगी। ये असंख्य नहीं हो सकती, अनंत नहीं हो सकती, दो नहीं हो सकती, ये केवल एक ही है। एक बिंदु से पास होने वाली लाइन असंख्य हो सकती है, लेकिन दो बिंदु से पास होने वाली लाइन केवल एक हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानते हैं। ये तो हमने जान लिया, किरण, बिंदु, सब बातें पढ़ ली। एक नया सा नाम अब आपको शायद लगे, जो साइंस मतलब मैथ स्ट्रीम से नहीं पढ़े हैं उनके लिए। आगे एक नाम मैं बता रहा हूं, संरेख, या हम इसे कह सकते हैं एक रेखीय भी कह सकते हैं। एक रेखीय बिंदु, इंग्लिश में बहुत सारे नाम हैं। इंग्लिश में हम इसे एलाइन भी कह सकते हैं, ALIGN। और क्या कह सकते हैं, हमने यहां लिखा है रेखीय यानी लीनियर भी कह सकते हैं। और मैथमेटिक्स की भाषा में एक शब्द और आता है, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना? अब ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए तीन होने जरूरी है, 3 पॉइंट होने जरूरी है। मतलब ऐसे 3 पॉइंट्स, ऐसे 3 बिंदु, 3 हो या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कि जिनसे एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, वो क्या कहलाते हैं, संरेख या एक रेखीय बिंदु या कोलिनियर कहलाते हैं। ऐसे 3 या 3 से अधिक बिंदु जिनसे होकर के एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, उसे हम कोलिनियर कहते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए 3 बिंदु ऐसे हैं, अब इनसे ये लाइन पास होकर के खींची जा रही है, तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाए, ये तीनों बिंदु आपके कहलाए कोलिनियर, क्योंकि इनसे पास होकर के एक लाइन खींची जा सकती है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन आपको ऐसी बनानी है, ऐसे भी बन सकती है। देखिए ये भी यही मतलब है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही कहलाएगी। तो ये भी 3 बिंदु थे, एक ये और एक ये, तो इनसे पास इस तरह से भी अगर जाएगी तो ये भी एक सीधी रेखा है, सीधी लाइन है, तो ये पॉइंट्स भी कैसे हैं, कोलिनियर है। ऐसे भी कह सकते हैं आप, ये भी कोलिनियर है, क्योंकि एक लाइन इन तीनों बिंदुओं को एक से टच करते हुए जा रही है, छू करके निकल रही है। तो ऐसे 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु जिनसे होकर के एक सीधी रेखा खींची जा सकती हो, उन्हें हम कहते हैं संरेख या एक रेखीय या कोलिनियर। अब देखिए मान लीजिए ये 3 बिंदु ऐसे हों, तो क्या इन तीनों से पास होते हुए एक लाइन बन सकती है? नहीं बन सकती। देखिए इससे पास होते हुए लाइन बन सकती है, या इन दोनों से पास होते लाइन बन सकती है, या इन दोनों से पास होते लाइन बन सकती है, लेकिन तीनों से पास होते हुए एक सीधी रेखा नहीं बन सकती। तो ऐसे 3 बिंदु जिनसे हम एक सीधी रेखा नहीं बना सकते, या जो बिंदु एक रेखा पर तीनों नहीं आ सकते। देखिए इसमें जो तीनों बिंदु हैं वो क्या है, जो भी एक रेखा पर आते हैं संरेख के अंदर, लेकिन इसमें एक रेखा पर तीनों बिंदु या 3 से अधिक बिंदु नहीं आते। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं असंरेख या नॉन कोलिनियर, मतलब वो एक लाइन में नहीं है। हुआ क्लियर? चलिए आगे एक छोटा सा पॉइंट और है, तल, जिसे आप कहते हैं सरफेस। अब ये सरफेस क्या होती है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, उसे हम कहते हैं सरफेस। जिसमें लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, वो क्या कहलाती है, सरफेस। जैसे मैंने ये बना दिया, देखिए इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ, ये एक सरफेस। अब ये सरफेस 2 तरह की होती है, ये जो सरफेस है ये 2 तरह की होती है। एक तो होती है समतल और एक होती है वक्रतल। समतल और वक्रतल, इंग्लिश में कहें तो प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस का मतलब जो सपाट हो, जैसे आप ये मेरा बोर्ड देख रहे हैं, देखिए इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, और ये बिल्कुल फ्लैट, एकदम सपाट है, एकदम फ्लैट है, तो ये है समतल।
प्लेन सरफेस है, ठीक है ना। अब बात आती है वक्रतल क्या होता है। जैसे आपने गेंद देखी है, गेंद बॉल होती है ना ऐसे गोल, अभी फ्लैट तो नहीं है ना, तो ये कहलाता है वक्रतल, कर्व सरफेस। और ये है जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया, ये क्या है आपका प्लेन सरफेस, ठीक है। अब बात चल रही थी यहाँ 3 बिंदु की। ऐसे जो 3 बिंदु हैं और जो नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर हो और 2 हो, मान लो 2 बिंदु हैं नॉन कोलिनियर है, जो एक मिनट सॉरी, अगर बिंदु 2 है तो उनसे पास होते हुए जो सरफेस है वो कितनी हो सकती है, असंख्य हो सकती है। प्लेन सरफेस हम उनसे असंख्य बना सकते हैं। मान लीजिए हमने 2 पॉइंट लगा लिए कोई, तो इनसे पास होने वाली असंख्य सरफेस बन सकती है। अब ऐसे पॉइंट जो नॉन कोलिनियर थे, 3 पॉइंट्स जो नॉन कोलिनियर थे, एक रेखा में नहीं थे, इनसे पास होने वाला केवल एक ही प्लेन सरफेस हो सकता है, एक और केवल एक। 3 पॉइंट्स जो कि नॉन कोलिनियर हैं उनसे पास होने वाला केवल एक ही प्लेन सरफेस होगा, और 2 पॉइंट्स जो आपने लिए उनसे जो है असंख्य सरफेस हम बना सकते हैं। आज हमने ज्योमेट्री का बेसिक जाना, बेसिक बातें पढ़ी। अभी ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी कुछ बेसिक हम और बाकी है, धीरे धीरे एक एक करके आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। मुझे लगता है आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसे समझने में, इसे जानने में, और अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो इसकी पिक्चर आपके दिमाग में बहुत इजीली बैठ जाएगी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, सरफेस क्या होती है, सरफेस कैसी कैसी होती है, कितने पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, सब आप जान जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ज्योमेट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।